हाँ जी। मित्रता किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो मेल फ्रेंड की से फीमेल से, फीमेल की मेल से वो रिलेशन हो, जी। तो वो भी पांचवा घर हमें बताता है जन्म कुंडली हम्म। का। शिक्षा का विचार भी यहाँ से करते हैं। अब हाँ किस जी, लेवल की शिक्षा का शिक्षा का विचार। विचार करते हैं आप? हम्म। देखो, आप बताओ कि शिक्षा का विचार अगर हमें करना है जन्म कुंडली में, तो कौन से हाउस से करेंगे? यही पांचवें भाव से करेंगे। शिक्षा जो है वो हम कितनी तरह से प्राप्त करते हैं? नहीं देखो। चार तरह से तो कम से कम प्राप्त करते ही हैं। जी। कैसे करते हैं? देख, तो इनिशियली तो लगन से करते हैं हम, जो शुरुआती शिक्षा होती है। वो तो अपनी योग्यता है, हम्म। हमारे अंदर कैपेबिलिटी कितनी है उसको ग्रहण करने की, वो है वो हम्म। तो। हम्म। मुख्य रूप से हमारा जो परिवार से जब हम हमारा जन्म होता है, 2-4 साल तक, जब तक हम स्कूल नहीं जाते, जी। तब तक हमें परिवार वाले, चाहे वो दादा है, चाहे वो चाचा है, माता पिता हैं, मतलब जो भी फैमिली में है ना, हम्म। कुटुंब वाले, जी। उनसे हम काफ़ी कुछ सीखते हैं बचपन में। तो सेकंड हाउस हो गया। तो सेकंड हाउस तो सबसे पहले हो गया, जी। लेकिन ये संस्कार देने वाला स्थान है। हम्म। यहाँ से क्या मिलता है हमें? संस्कार। संस्कार की शिक्षा मिलती है, हम्म। क्योंकि ये भी तो शिक्षा ही है। जी। संस्कार हमने प्राप्त किए सेकंड हाउस से। जी। और फिर छोटी शिक्षा, हम्म। क्या बोलते हैं उसको? मिडिल स्कूल, प्राइमरी तक। प्राइमरी बोल लो। प्राइमरी स्कूल जो है वो है फोर्थ हाउस, चौथा घर। हम्म। आप ये बताओ कि बच्चे को होमवर्क कौन कराता है? माँ बाप। बाप कम, माँ माँ ज्यादा। ज्यादा। हम्म। तो यहाँ पर जो चौथा स्थान है ना, जी। वो भी शिक्षा देता है, यानी हम्म। शिक्षा को कंप्लीट करवाने में मददगार है, माता का स्थान है। जी। तो दूसरा, यहाँ से भी हमें मदद मिली, चौथे हम्म। स्थान से भी। जी। फिर हमने जो शिक्षा प्राप्त की पंचम भाव से, पंचम भाव से हमने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? ट्वेल्थ तक। 12th तक, जी। स्कूली शिक्षा। हम्म। ये पांचवें घर से हमने प्राप्त कर ली। हम्म। अब कई बार क्या होता है कि आप देखते हो कि बच्चा जो स्कूल तक तो बड़ा अच्छा था, जी। और जैसे ही वो कॉलेज में गया है वैसे ही वो खराब, उसके परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। हम्म। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि स्कूल में उसको बड़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई, बड़ी ज़्यादा एफर्ट करने पड़े, मुश्किलें हुई, वो नहीं कर पाया वहाँ जो उसको करना चाहिए था जितना अच्छा। जी। लेकिन जैसे तैसे उसने स्कूल क्लियर कर लिया, पास कर लिया किसी फिर उच्च शिक्षण संस्थान में। उच्च शिक्षण संस्थान कॉलेज भी हो सकता है, कोई प्राइवेट कॉलेज भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, जी। या घर बैठ करके भी वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, हम्म। ज्वाइन कर सकता है कोई ऐसा हायर शिक्षा, हायर एजुकेशन। हम्म। तो वो 10वें स्थान से देखी जाती है। जी। अब पांचवें स्थान तक तो उसके गड़बड़ थी, मान लो किसी कुंडली के अंदर पांचवें स्थान तक ग्रह अच्छे नहीं थे, हम्म। पांचवें स्थान के लिए ग्रह अच्छे नहीं थे, लेकिन 10वें स्थान में ग्रह स्थिति बहुत अच्छी हो गई। जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पंचम, इस शिक्षा के स्तर तक तो वो गड़बड़ रहा, बड़ी मुश्किलें आई उसके जीवन में। पर जैसे ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगा, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में या आईआईटी में या किसी भी कॉलेज में, क्या जैसे तैसे भी उच्च शिक्षा में वो गया, तो वहाँ बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करने लग गया, हम्म। उसकी वहाँ पर पकड़ अच्छी हो गई। जी। और कई बार इसका उल्टा होता है, और बहुत से लोग 50% या इससे भी ज़्यादा लोग 12वीं तक करके अपना काम धंधे में लग जाते हैं या छोड़ देते हैं आगे की शिक्षा। जी। जी। ठीक है।
तो इसलिए 10th हाउस हायर एजुकेशन का हर एक के बस का नहीं होता, 100% लोग उसको प्राप्त नहीं कर पाते। हम अब 3 तरह की शिक्षा का तो विचार करेंगे ही करेंगे। एक तरह की शिक्षा दूसरे और चौथे घर से समझ लो, दूसरे तरह की शिक्षा 5वें घर से समझ लो जी, और तीसरी तरह की शिक्षा हम 10th हाउस से देखेंगे जी। तो हमारे पास 3 कुंडलियां बन गई। पहली कुंडली तो हमारे पास बन गई चौथे स्थान की, मान लो आप, या दूसरे स्थान की, इन दोनों को देखेंगे। और दूसरी कुंडली हम बना लेंगे पंचम भाव की जी। तीसरी कुंडली हम बना लेंगे 10th हाउस की जी। तो हमें ये पता लगाना है कि कोई हमारे पास पूछने के लिए आया है, उसका बच्चा कितना बड़ा है, वो हायर एजुकेशन के लिए पूछना आया है या मिडिल के लिए पूछना आया है। तो उसी हिसाब से उसी हाउस को हम आगे लेकर के चलेंगे जब जन्म कुंडली देखना स्टार्ट करेंगे। जी। तो ऐसे ही इसी तरह से शिक्षा का विचार अगर हम करते हैं तो शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कितने कारक हो गए? ये 10th हाउस के लिए तो इसमें 4-5 कारक हैं। हाँ, 10th हाउस में 4-5 कारक हो गए जी। और 5th हाउस के लिए? 5th हाउस के लिए तो ये बृहस्पति है, बुध है, बृहस्पति है। हाँ, बुध और बृहस्पति दोनों। बुध तो हमें वो एजुकेशन देता है, हमारे बौद्धिक स्तर को एक लेवल पर आकर के उसने सेट कर दिया बुध ने। और साथ ही साथ अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ साथ साथ बढ़ते हैं, गुरुकुल में जाकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो फिर हमें बृहस्पति का भी साथ में योगदान समझना पड़ेगा। वो उसका क्या योगदान है पंचम भाव को लेकर के। जी, जी, जी। तो इस तरह से हमने पंचम भाव के मामले में कारक देखना है बुध, और अगर धार्मिक प्रभाव उसके ऊपर है और उस तरह की शिक्षा वो ग्रहण कर रहा है, संस्कृति, आप ऐसे मान लीजिए कि वो जो है नृत्य सीख रहा है जी, या गाना सीख रहा है, गायन सीख रहा है, वादन सीख रहा है, तो साथ साथ उसका ये सब्जेक्ट भी है। तो उस हालात में बुध तो खैर है ही है, हर मामले में पंचम भाव का कारक हम मानेंगे ही मानेंगे। तो हर कला को सीखने के लिए हर ग्रह को ना देखते हुए वो संस्कारों वाली, यानी हमारी जो कल्चर हैं उससे रिलेटेड हमें बृहस्पति दे रहा है वहां पर। फिर और ज्यादा डिफाइंड करना हो और ज्यादा आपको क्लियरिटी चाहिए तो फिर 10th हाउस में अगर शुक्र है तो वो प्रोफेशनल शिक्षा देगा। वहाँ आप किसी उसमें जा कर के सीखेंगे जहाँ पर आपको कला से संबंधित उच्च शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जी। सीधी सी बात है कि वहाँ उच्च शिक्षा वाले ग्रह कौन कौन से हैं? 4 ग्रह हम मान के चलते हैं पुराने ग्रंथों के अनुसार, लेकिन आज की इस परिस्थिति के अनुसार सभी ग्रह कारक हैं 10th हाउस के। 4 ग्रह बताए कौन से गए हैं? सूर्य बताया गया है, सूर्य क्षत्रिय ग्रह है, क्षत्रियों वाले काम अगर होते थे तो 4 ही वर्ग होते थे, वो काम के आधार पर होते थे। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में 4 ग्रह इसके कारक बता दिए गए, सूर्य क्षत्रिय, बृहस्पति ब्राह्मण वर्ग यानी शिक्षा देना, एजुकेशन किसी भी तरह की प्राप्त करना, इस तरह के जो काम हैं वो बृहस्पति देता था। और सूर्य जो है वो सरकार से लाभ देता था, सरकारी नौकरी हो गई या सरकार में शामिल होना या राजनीति में होना, इस तरह के जो हैं एजुकेशन, इस तरह की एजुकेशन जिसमें इस तरह की ज़रूरत पड़े, या पुलिस, मतलब ऐसे जगह पर जहाँ आपको सरकार से जुड़ करके रहना पड़ता है, तो वो सूर्य हो गया क्षत्रिय का कारक। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैश्य का बुध हो गया, और सेवक वर्ग के लिए शनि। जी।
तो 10th हाउस के अंदर शनि जो है 10th हाउस का कारक होने के कारण आज के टाइम में वो शनि के साथ और ग्रह अगर मिल जाए, मंगल मिल जाए या बृहस्पति या शुक्र मिल जाए, केतु मिल जाए, राहु मिल जाए उसके साथ, शनि के साथ, तो जी। शनि के कई वो बन गए वैरायटी, कई वैरायटी बन गए। ठीक है जी। इसको आप बड़ी कठिनाई से इसको समझ पाएंगे 10th हाउस के कारकों को। तो सिंपल सी बात है कि 10th हाउस का कारक शनि है और शनि अच्छा रोल कुंडली में निभा रहा है, शनि उसकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, तो समझ लीजिए कि उसको लोहे से भी फायदा हो सकता है, चमड़े से भी हो सकता है, ऑयल से भी हो सकता है, नौकरी करने से भी हो सकता है, या सफाई कर्मचारी होगा तो उससे भी हो सकता है। दुनिया भर के जो काम हैं वो शनि के ज्यादा यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसे कैसे आप समझते हो कि शनि के काम हैं? शनि के हर चीज के काम है, जिस तरह जमीन में से कुछ निकले, तेल है, कोई खनिज पदार्थ है या लोहा है, काले रंग से संबंधित कोई भी काम हो। हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे हो गए, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं वो शनि के वर्ग में आएंगे। रबड़ है, प्लास्टिक है, ये शनि के वर्ग में आएगा। लकड़ी है, फर्नीचर का काम है, फर्नीचर का काम है। और फिर जितने भी सेवक वर्ग हैं, चाहे वो बढ़ई का काम करने वाला है या जूते बनाने वाला है, कपड़े सीने वाला है, टेलर है, सफाई वाले हैं, जितने भी ये हैं सब, अगर दर्जी हो गए, मोची हो गए, हाँ, सफाई कर्मचारी हो गए, वकील हो गए, वकील तो बुध से हो गए, वकील बुध से होगा। बिल्कुल जी। तो इस शनि वाले बिजनेस ज्यादा हैं जी। शनि वर्ग में जितने भी आते हैं ना, उनसे किसी न किसी ग्रह का अटैचमेंट होगा तो वैरायटियां बन जाती हैं, कई वैरायटियां बन जाती हैं। अब मान लीजिए शुक्र ग्रह किस चीज का, कला का है। हाँ जी। फोटोग्राफी में कोई है या फिल्म लाइन में कोई है, तो हम क्या कह रहे हैं, फिल्म लाइन में जाने वाला मार्स कम्युनिकेशन जी, तो वो करवाने वाला ग्रह कौन हुआ? शुक्र ग्रह हुआ। और अगर मार्स कम्युनिकेशन आप करके कोर्स तो आपने किया है शुक्र वाला जी, लेकिन आप चले गए पत्रकारिता में, न्यूज एंकर बन गए, जी, तो किस ग्रह का प्रभाव उसके साथ और जुड़ गया? बुध का प्रभाव जुड़ गया। तो इस तरह से कई कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, कई सैकड़ों अब शुक्र तो 10वें घर का कारक उन्होंने कहीं बताया नहीं है। हाँ जी। लेकिन हर ग्रह 10वें घर का आज की परिस्थितियों में कारक है जी। तो हमें 10वें घर पर जब देखेंगे तो प्रोफेशन देखेंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन उसको क्या प्राप्त होगी और कैसे प्राप्त होगी। प्रोफेशनल बनने के लिए चाहे वो नौकरी करेगा तो फिर नौकरी के लिए हमें 10वें के साथ साथ छठा घर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर वो बिजनेस करेगा, छठा घर नौकरी, हाँ जी, छठा घर नौकरों कंपटीशन हो गया। मैं बताता हूँ, छठा घर नौकरों का भी है और नौकरी का भी है। छठा घर किस चीज का? दास का, दासता का स्थान है। दास होना, दास का क्या मतलब है? किसी के अधीन काम करना। अगर हम किसी के अधीन काम कर रहे हैं तो दासता है ना, हाँ जी, दास हैं किसी के, तो दासता है, किसी की भी है, प्राइवेट है या सरकार की है, नौकरी तो छठे घर से ही देखी जाती है। हमें नौकर रखने हैं तो भी हम छठे घर से देखेंगे, हम नौकर हैं तो भी हमें छठे घर को देखना है। अच्छा जी। तो 10वां घर कर्म का है और छठा घर नौकरी का है।
तो हमें इन 2 घरों पर पूरा फोकस करना होगा। 10th हाउस देखना ना जन्म कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा टिपिकल है जी। सबसे ज्यादा टिपिकल यही हाउस है, इसको स्पष्ट करना बड़ा कठिन होता है। अगर आप 10th हाउस का विश्लेषण करेंगे ना किसी कुंडली वाले के लिए, तो आपकी फीस डबल होनी चाहिए। अच्छा जी। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि ये लड़का या जो भी लड़की है ये नौकरी करेगा या अपना प्रोफेशन होगा इनका, या फिर वो बिजनेस करने वाला होगा। जी। बिजनेस वाला हाउस हमें 7वां भी देखना है साथ फिर। तो हमें ये देखना है कि 10th हाउस जो कर्म का स्थान है वो आलसी बना रहा है या कर्मशील बना रहा है, एक्टिव हैं हम, सक्रिय हैं, या हम ढीले ढाले हैं, आलसी प्रकृति वाले हैं। जी। आलसी हैं तो इशारा कहाँ जा रहा है? नौकरी की तरफ। बिजनेस में तो बड़ी फुर्ती चाहिए, प्रोफेशनल बनने के लिए भी बड़ा फुर्तीला या बड़ा दिमाग का काम है। तो यहाँ से भी थोड़ा इशारा मिलेगा। फिर एफर्ट हम कितने करने वाले हैं, हमारे अंदर एनर्जी कितनी है। अगर हम एनर्जी को देखना चाहते हैं तो फिर हमें 3rd हाउस भी देखना पड़ेगा जी। 3rd हाउस एनर्जी का भी है ना, भाई बहनों का तो है ही। हाँ जी, हाँ जी। एनर्जी, हमारे शरीर की एनर्जी, बल और पराक्रम का स्थान जी। तो अगर हमारे शरीर में एनर्जी है उतने ही हम सफल होंगे अपने कार्य में। जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें प्रोफेशन का विचार करना है तो हमें 3rd हाउस को भी देखना है। या तो 3rd हाउस को लगन मजबूती दे रहा है या लगन को 3rd हाउस मजबूती दे रहा है, तो ठीक है, दोनों में से कोई संबंध है तो अच्छी बात है। जैसे जो सिंह लगन की कुंडली आपने देखी उसमें लगनेश और 3rd हाउस का लॉर्ड संबंध बना रहे हैं, तो इसमें एनर्जी पूरी है जी। तो ऐसे ही एनर्जी हमें मिल रही है 3rd हाउस से। कर्म का हाल चाल क्या है, हम कर्मशील होंगे या नहीं होंगे, वो हमें 10th हाउस बता रहा है। हम नौकरी करेंगे तो हमें 6ठे घर को साथ में जोड़ना है। और नौकरी करेंगे तो किस लेवल की नौकरी करेंगे, हम पढ़ लिख करके नौकरी करेंगे या बिना पढ़े लिखे एक छोटी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कहीं सफाई वाली नौकरी हो गई, कहीं कोई करता है तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है ना, तो उसका 10वां घर इतना एक्टिव नहीं है, उसका 5वें घर तक ही उसको शिक्षा प्राप्त हुई है। फिर वो पढ़ाई वाला घर भी देखना पड़ेगा, पढ़ाई वाला भी देखना पड़ेगा। इसीलिए 10th हाउस को प्रोफेशनल एजुकेशन का हाउस कहा गया है जी। अगर प्रोफेशनल हम नहीं बन पाते तो फिर 5वें घर से संबंधित हम 6ठे घर और 5वें घर को ही देखते रह जाएंगे या फिर 7वें घर को देखेंगे, क्योंकि अनपढ़ लोग भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस में सफल भी होते हैं, पर उनका 3rd हाउस अच्छा होना चाहिए क्योंकि फुल एनर्जी चाहिए उसके लिए। तो इस तरह से जब हम कुंडली का विचार करते हैं तो एक चीज को देखने के लिए कई उसके कारक होते हैं, कई हाउस होते हैं, उन सब हाउस को हम देखेंगे। अब दूसरा तरीका ये है कि हम नौकरी करेंगे, बच्चा नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, वो ये पूछ रहा है, तो उसको डिसाइड कैसे करोगे? एक तो पढ़ाई देखेंगे उसकी पहले तो, कहाँ तक पढ़ेगा ये, कि कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, उसी के ऊपर डिपेंड हुआ ये जवाब। ज्यादा पढ़े लिखे भी बिजनेस करते हैं तो वो फिर अच्छे लेवल का बिजनेस होगा उसका। हाँ, वहां से तो आप स्तर देख सकते हो उसका, जो बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा उसका लेवल क्या होगा, उसका स्तर क्या होगा जी। तो हर हाउस के कारक अलग अलग हैं। 7वें घर का कारक यानी बिजनेस का कारक बुध ग्रह हुआ, ठीक है जी। जी। और अगर बिजनेस करता है तो कर्म भाव अच्छा होना चाहिए, 3rd हाउस अच्छा होना चाहिए, 7th भाव अच्छा होना चाहिए।
सामान्य ज्ञान उसको होना चाहिए, इसलिए पंचम भाव भी उसमें हेल्प करता है। पंचम भाव, और अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में सफल होगा या नहीं होगा जी, तो ये कैसे देखोगे? कई बिजनेस में लगे रहते हैं, नुकसान करते हैं, कर्ज लेते हैं, फिर उसको पूर्ति करते हैं, फिर कर्ज लेते हैं, फिर उसकी पूर्ति करते हैं। वो बिजनेस को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ले नहीं जा पाते जी, काम चलाऊ काम उसका रेंग रेंग कर चलता रहता है जी। तो ये क्यों होता है? क्या हम कुंडली में देखें जिससे कि ये क्लियरिटी हो जाए, बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा सफल होगा या फिर इस तरह के रेंग रेंग कर चलने वाला उसका बिजनेस होगा। तो यहाँ बिजनेस वाले हाउस और 10th हाउस को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उन हाउसों को भी हम देखेंगे जी। 6, 8, 12 उनका रिलेशन बन रहा है इनसे 7th हाउस, या मुख्य रूप से 7th हाउस और 10th हाउस को तो डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनको, तभी वो बिजनेस में ग्रोथ होगी उसकी। और अगर 9th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड ये दो उसको मदद कर रहे हैं, 7वें और 10वें भाव को, इन दोनों की मदद मिल रही है, तो फिर वो बिजनेस ऊंचाइयों पर जाएगा उसका। और अगर दोनों चीजें हैं, 6, 8, 12 के स्वामी भी उतना ही उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, 10वें पर और 7वें पर, और 9वें घर का और 5वें घर का स्वामी भी उतना ही प्रभाव डाल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके बिजनेस में कभी वो शिखर पर पहुंचेगा, कभी धरातल में पहुंचेगा उसका बिजनेस। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलती रहेगी। जब उनका प्रभाव होगा त्रिषडाह का या त्रिक का, उनके लॉर्ड, तो फिर वो डाउन जाएगा। और जब 9th हाउस और 5th हाउस और लगन वाले का प्रभाव होगा तो बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। तो बिजनेस के अंदर खतरे इसलिए ज्यादा हैं। अब देखो ना, नौकरी कर रहा है तो नौकरी वाले जो हाउस है ना वो 6ठा घर है जी, और हम कर्म स्थान के रूप में 10वें घर को देख रहे हैं जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि नौकरी में कम खतरे क्यों हैं, ये समझाना चाह रहा हूं आपको जी। बिजनेस में खतरे ज्यादा हैं। यहां नौकरी में तो 6ठे घर का स्वामी ही कारक भी है नौकरी का, वो नौकरी का स्थान भी है जी। एक त्रिक स्थान से तो बच गया ना वो, क्योंकि वो त्रिक स्थान का स्वामी अगर उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो डिस्टर्ब नहीं माना जाएगा, बल्कि उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि 6ठे घर से ही तो हम नौकरी देख रहे हैं जी। 6ठे घर का स्वामी उससे संबंध बना रहा है, तो वो तो नौकरी के लिए तो अच्छा ही है जी। तो इसलिए नौकरी करने वालों को नुकसान कम है। उसको जो डिस्टर्ब करने वाले हाउस हैं उसके लिए 2-3 हाउसों में से एक कम हो जाता है, 6ठा घर कम हो जाता है जी जी। और बिजनेस करने वाले के लिए तो पूरा कंपटीशन है, उसको त्रिक वाले तीनों स्थान डिस्टर्ब कर सकते हैं। पार्टनरशिप देखनी है तो भी हमें 7वें घर से देखनी है, बिजनेस देखना है तो भी हम 7वें घर से देखते हैं। अब क्यों 7वां घर बड़ा महत्वपूर्ण है बिजनेस वाले के लिए? बिजनेस करने वाले के लिए उसकी जो मैरिड लाइफ है जी, वो भी जितनी अच्छी उसकी मैरिड लाइफ होगी उसी तरीके से उसका बिजनेस भी उतना ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि 7th हाउस बिजनेस को भी बताता है और मैरिड लाइफ को भी बताता है। अगर 7th हाउस अच्छा होगा तो दोनों चीजें अच्छी होंगी। जिसका शांतिपूर्ण परिवार चल रहा है जी, उसका बिजनेस ही ग्रोथ कर रहा है।
एक सामान्य सी बात है, बड़ी कॉमन सी बात है, घर में रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसकी घरेलू जिंदगी में रोज लड़ाई झगड़े अगर हो रहे हैं और वो बिजनेस करने वाला है, वो अपनी फैक्ट्री में जा रहा है या अपनी दुकान पर जा रहा है, तो उसका मन जो है वो डिस्टर्ब रहेगा या नहीं रहेगा? लाइफ में डिस्टर्बेंस ज्यादा रहेगी, काम धंधे में मन लगेगा ही नहीं। हाँ, काम में मन नहीं लगेगा उसका। तो यही कारण है, जिसका सातवां घर अच्छा नहीं है वो दोनों चीजें उसकी डिस्टर्ब कर रही हैं। एक, अगर उसके मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है तो मतलब ये है कि उसके बिजनेस में भी प्रॉब्लम है जी। तो या तो दोनों ठीक करेंगे तो होंगे, या दोनों खराब होंगे। तो ऐसा नौकरी में भी हो सकता है? कैसे हो सकता है बताओ ना भैया। अगर घर में डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी तो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा आदमी, ऑफिस में जाके भी काम। डिस्टर्ब करने वाला कौन सा हाउस है? हाँ, वो एक पॉइंट है। डिस्टर्ब करने वाला हाउस दोहरा प्रभाव छठे घर का है। छठा घर 3 तरीके से उसको डिस्टर्ब करता है जी। बीमारियों से डिस्टर्ब कर सकता है छठा घर, और उसके वाला कर्ज से डिस्टर्ब कर सकता है जी, और शत्रुओं से डिस्टर्ब कर सकता है। पुलिस, कोर्ट, मुकदमा, लड़ाई झगड़े, इनसे डिस्टर्ब कर सकता है जी छठा घर। और अगर वो नौकरी करता है तो छठा घर उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा जी। यही कारण है कि जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको कम लड़ते हुए आप देखोगे। हाँ जी, हाँ जी। वो लड़ाई झगड़े से बचते हैं। क्यों बचते हैं? अरे मेरी नौकरी पर ना आ जाए बात। सही बात। और उसमें अगर हम कुंडली से रीजन लेते हैं तो कुंडली भी वही समर्थन करती है। वो कहती है भाई छठा घर है ही दोनों चीजों का, रोग ऋण शत्रु का भी है और नौकरी का भी है, तो अपने आप को थोड़ा ही वो खराब करेगा, अपने ही घर को खराब नहीं करेगा, इसलिए वो वहां पर कामयाब हो जाता है। भैया तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा, सातवां घर खराब है, घर में क्लेश है, तो नौकरी कर लो जा करके, क्योंकि छठा घर ही तुम्हें क्लेश कर रहा है जी। तो इस तरीके से हम जन्म कुंडली जब देखने चले जाते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पास यही आते हैं जी। लोग जानना चाहते हैं कि बच्चे का कैरियर हम किस फील्ड में बनाएं जी, किस क्षेत्र में इसको भेजना है, कौन से बिजनेस के लिए इसकी तैयारी करवाएं, मतलब प्रोफेशनल बनाना है या उसी तरीके की पढ़ाई, उसी तरीके के सब्जेक्ट में। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छा होगा उसी तरफ उसके इंटरेस्ट ज्यादा होंगे जी। कभी भी कुंडली में आप देखोगे ना तो बच्चे को उसी में ज्यादा इंटरेस्ट होगा जो ग्रह उसके प्लैनेट अच्छे होंगे। जो प्लैनेट उसके नीच राशि के होंगे या खराब होंगे उनमें उनसे संबंधित कार्यों में उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, या वो फेलियर होगा, उनमें सफलता नहीं मिलेगी जी। कुंडली के अंदर बुध भी नीच राशि का है, खराब स्थान का स्वामी है, शनि भी खराब स्थान का स्वामी है या नीच राशि का है। ये दो ग्रह खराब हैं, तो क्या होगा भाई? अब ना तो वो प्रोफेशनल अच्छे तरीके से बन सकता है, बुध खराब है, और ना वो बिजनेसमैन अच्छा बन सकता है, बिजनेस का कारक खराब है, और नौकरी भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा क्योंकि शनि अच्छा नहीं है। तो ये दो कारक हो गए, ये दो कारक खराब हैं, तो बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे छठा घर कितना ही अच्छा है, चाहे सातवां घर कितना ही अच्छा है जी।
ये कारक जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। हाउस लॉर्ड जितना ही वो भी शक्ति रखते हैं, ताकत रखते हैं। अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो कारक उनके ऊपर छत्र छाया के रूप में होता है। यानी उसको नहीं पता कि कहाँ से उसको मदद मिल रही है। जन्म कुंडली में देखते हैं तो वो नेगेटिव ही नेगेटिव हैं वो हाउस, पर कारक अगर अच्छा है तो वो निकाल देता है उन मुश्किलों से। सभी तरह की कठिनाइयों से निकाल देता है।